बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब खुश होता है तो किसी के यहाँ, अरे बोले भाई, किसी के यहाँ मेहमान भेजता है। आपका दिमाग यहाँ नहीं हाजिर है, इसीलिए तो बोलते इमाम साहब तकरीर बोलते बोलते थक जाते हैं। लोगों का जहन अपने कारोबार में है तो क्या कर सकते हैं, लोगों का जहन कारोबार में है तो इसमें मेरी तो गलती है नहीं। बहरहाल मैं अपने फर्ज से बरी हो जाऊंगा, मैं तो पकड़ा नहीं जाऊंगा कि हाँ आपने ये चीज़ें नहीं बताई। जो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह है वो चीज़ें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। आप सुने ना सुने वो आपकी मर्जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब खुश होता है तो किसी के यहाँ मेहमान भेज देता है। किसी के यहाँ, अरे बोले यार, मेहमान से डरते हैं क्या आप? मेहमान से डरते हैं? मेहमान जब आता है ना तो आपके घर की नहीं खा के जाता है। आप ये मत सोचे कि मेहमान आया है तो मेरे घर की खा के जाएगा, आप खर्चा करवाएगा, है ना। बहुत से लोगों का होता है कि भाई मेहमान आया तो जल्दी भागे। ये मुसलमान की शान नहीं है, ये मोमिन की शान नहीं है कि किसी के आने पर वो सोचे कि जल्दी से भाग जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मेहमान के सदके में जब तक रहेगा तुम्हारे रिस्क में बरकतें होती जाएंगी। जो मेहमान आएगा वो अपना रिस्क लेकर के आएगा, लेकिन जब तक तुम्हारे दरवाजे पर रहेगा, तुम्हारे घर पर रहेगा। अब आप ये ना सोचे कि मेरे पास जो रिस्क है वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत से लोगों ने मुशाहिदा भी किया होगा इस चीज़ को कि हमारे घर में कुछ नहीं था, अगर कोई मेहमान आ गया है तो उस घर में पेट भर के वो शख्स खुश होकर के जाता है। लेकिन शर्त है, दिल में खुलूस होनी चाहिए मेहमान के लिए, दिल में खुलूस होनी चाहिए मेहमान के लिए। अगर मेहमान नहीं है तो फिर खुलूस नहीं है तो बरकत नहीं आने वाली, फिर आपका ही जाने वाला। आप सोचेंगे ना, हजरत लोग तो बयान करते हैं कि किसी मेहमान के आने से घरों में बरकत होती है। अब आप ये भी सोचे ना कि हजरत लोग तो कह दिए घर में बरकत होती है, लेकिन बरकत नहीं नजर आई, बरकत नजर नहीं आई। अब आप जरा सोचें, दुनिया का निजाम बदल सकता है, दुनिया का निजाम बदल सकता है, लेकिन नबी का फरमान नहीं बदल सकता। और आप सोचेंगे कि हमारी गलतियां कहां से हैं, क्योंकि हमने खुश आमदीद नहीं कहा, दिल से उसे वेलकम नहीं कहा, हमने दिल से उसे अहलन व सहलन मरहबा नहीं कहा कि आप आओ, वेलकम, खुशी, आप आए हमारे दरवाजे पे, बड़ी खुशी हुई। लेकिन कुछ लोग जुबान के भी कुछ अलग होते, दिल के भी कुछ अलग होते, जबान के भी कुछ अलग होते हैं, दिल के भी कुछ अलग होते। जबान में तो ऐसा लगेगा कि बस मेरे दिल में ही लोग बैठे हैं, जबान में ऐसा लगेगा अगर कोई मेहमान आया, जबान से ऐसी मीठी मीठी बातें, और जाने के बाद मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था उसके सामने, पीठ पीछे बुराइयां। अल्लाह खैर करे। अब आप जरा बताओ, तुम्हारे घर में बरकत होगी या रहमत होगी? न बरकत होगी न रहमत होगी, सिवाय परेशानियों के कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई मेहमान आए तो उसकी मेहमानदारी करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आता है, यहूदी, और आने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया, ये मेरा मेहमान है, इसके लिए खाना बिछाना सब कुछ इंतज़ाम किया गया। लेकिन क्या होता है, वो रात में उसे, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, रात में उसे हाजत होती है और वो बिस्तर पे ही निजासत को छोड़ देता है, वो पाखाना बिस्तर पे ही करके भाग जाता है। लेकिन दिल में ख्याल आया उसका कुछ, जब वो सुबह भागा तो सुबह करीब जब दोपहर का वक्त हुआ, उसे भूख लगी और उसे याद आया कि मेरा कुछ कीमती सामान वहां पर छूट गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। अब वो शख्स वापस उल्टे कदम आता है तो क्या देखता है कि अल्लाह के रसूल जो सरवरे अंबिया हैं,
शाफ़ए महशर है, जिनका लक़ब शाफ़ए महशर है, जिनका चेहरा वशम्सी वदुहाहा, जिनका सीना अलम नशरा, वो अपने हाथों से उसकी नजासत को धुल रहे थे। वो अपने हाथों से उस यहूदी की नजासत को धुल रहे थे। उसने देखा कि जो मुसलमानों का रहबर है, जो मुसलमानों का सरदार है, वो मेरी नजासत को अपने हाथों से देख रहा है। जब इस किरदार को देखा है उस शख्स ने, उस मेहमान ने, यहूदी ने जब इस किरदार को देखा है, और यहूदी देख करके और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कदमों पर जा करके गिर जाता है और कहता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे माफ फरमा दे, मुझे ये यकीन ना था कि आप अपने हाथों से धुलेंगे, लेकिन आपके अखलाक को देख करके मैं ईमान ले आया कि जब आपका अखलाक इतना अच्छा है तो आपका दीन कितना अच्छा होगा। आपका अखलाक जब इतना अच्छा है तो आपका दीन कितना अच्छा होगा। तो किसी के मेहमान, किसी घर में मेहमान आने से मुंह ना बनाया करो, है ना। कोई मेहमान आया तो उसकी तीमारदारी करो, खिदमतदारी करो, उसकी जहां तक हो सके उसको खुश कर दो। और जब वो खा करके खुश हो करके दुआ करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह मौला मैंने पेट भर के खाया, इसके खाने में बरकत दे दे, यकीनन उस दुआ के सदके में तुम्हारे घरों में बरकत हो जाएगी। अब समझ में, अल्लाह जब खुश होता है तो मेहमान भेज देता है।